हाय व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तुर्की के सदर तैयब उर्दुगान ने अपने मुख्तसर दौरे पर पाकिस्तान आने का ऐलान क्या किया कि तमाम हुक्मरान इत्तेहादी जमातों में हलचल सी मच गई कि उन्हें कैसे रिसेप्शन दिया जाए, उन्हें कैसे वेलकम किया जाए, क्योंकि जब से उनकी हुकूमत बनी है पहली बार कोई अहम शख्सियत पाकिस्तान आ रही थी, वरना इससे पहले तो ना कोई आया ना क्या। तो चुनाचे सबसे पहले तो ये बात अहम थी कि फौरी तौर पर अपने ड्रेसेस जो हैं वो नए बनवाए जाएं। तो सबसे पहले वज़ीर आज़म ने अपने 3 पीस सूट का ऑर्डर दे दिया और उसके बाद जनाब आसिफ जरदारी साहब और उनकी बेटी ने फ़ौरन हुक्म दिया कि जी हमारे लिए भी फ़ौरन नए ड्रेसेस तैयार की जाए। और उसके बाद बारी आती है मरियम नवाज़ की, और आपको पता है वो तो एक ब्रांड है, उनके लिए तो कोई बहुत ही बड़े डिज़ाइनर्स के ड्रेसेस तैयार होने चाहिए। चुनाचे ऐसा ही हुआ, तो उनके लिए भी ड्रेसेस की तैयारी का अमल शुरू हो गया। अब जनाब एक अहम मसला जो था वो पैदा हो गया, वो ये कि तैयब उर्दुगान अपनी बीवी के साथ पाकिस्तान आ रहे थे, तो ज़ाहिर खातून अव्वल को रिसीव करने के लिए भी एक खातून अव्वल का होना ज़रूरी है। आमतौर पर तो यही समझा जाता है कि जो वज़ीर आज़म की बीवी होती हैं वही खातून अव्वल होती हैं और उन्हें ही दूसरे वज़ीर आज़म की बीवी को वेलकम करने के लिए आना चाहिए। चुनाचे शहबाज शरीफ की जो बेगम है, अब उनकी भी तो कई बेगमात है ना, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें उनकी एक ही बेगम है जो बड़ी वेल ग्रूम्ड है और पढ़ी लिखी है और बड़ी मॉडर्न है, और वो है तहमीना दुरानी। तो चुनाचे उन्होंने भी तैयारी शुरू कर ली, उन्होंने भी अपने लिए बहुत ही दीदा ज़ेब किस्म के ड्रेसेस का इंतखाब शुरू कर दिया कि जनाब जी मैं वज़ीर आज़म की बीवी हूँ तो मैं ही जाऊँगी ना तैयब उर्दुगान की बीवी को वेलकम करने के लिए। लेकिन जनाब क्या हुआ कि ये सारा प्रोग्राम जो है ना खराब हो गया, कि ऊपर वालों ने कहा कि वज़ीर आज़म के साथ तैयब उर्दुगान और उनकी बीवी को वेलकम करने के लिए मरियम नवाज जाएंगी, क्योंकि एक तो वो बोलती बहुत अच्छा है और दूसरा कैरी बहुत अच्छा करती हैं। तो चुनाचे अब ऊपर वालों के सामने कौन जुबान खोल सकता था, तो चुनाचे शहबाज शरीफ की बेगम की जो ख्वाहिशें थी ना वो तो हसरतों में बदल गईं, और मरियम नवाज जो थी वो ओके हो गई। अब जनाब बात यह है कि एक और मरहला भी रह गया बाकी, और वो है खातून अव्वल का। अब खातून अव्वल जो है वो तो वज़ीर आज़म की बेगम थी, उनको तो रोक दिया गया। अब क्या किया जाए? आपको पता है कुछ अर्सा पहले आसिफ जरदारी ने ऐलान किया था कि आसफा भुट्टो खातून अव्वल होंगी। हालांकि ये अब कोई तुक नहीं बनता उनकी बेटी का खातून अव्वल बनना, लेकिन उस वक्त हमने समझा कि ऐसे ही कह दिया, इस बात पे भला कैसे अमल होगा, लेकिन भी अमल हो गया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी जो है वो तैयब उर्दुगान की बेगम से जाकर मिलेंगी, और ऐसा ही हुआ। खबरों में बार बार यही अनाउंस होता रहा कि खातून अव्वल आसमा भुट्टो जरदारी जो है वो तैयब उर्दुगान की बेगम से मिल रही हैं, मिलने जा रही हैं। और तो और इलेक्ट्रॉनिक कार जो है वो आसफा भुट्टो की ड्राइविंग सीट पर बैठी और साथ तैयब उर्दुगान की बेगम को बिठाया और गाड़ी ड्राइव की और साबित कर दिया कि वही है खातून अव्वल। मुझे समझ नहीं आती, 30 साल से ये पार्टियां इक़्तिदार में हैं, अभी तक इनकी हसरतें ख़त्म क्यों नहीं होती, कब होंगी? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इनको भी पता चल गया है, इनकी छठी इसने बता दिया है कि बस इनके भी थोड़े दिन रह गए हैं और उसके बाद इनका सियासी सफ़र जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो इसलिए जल्दी जल्दी जो भी हसरतें हैं पूरी कर ली जाएं, बाहर के जितने दौरे हैं वो कर लिए जाएं, और जितने बड़े बड़े हमने इश्तिहार अपने लगाने हैं वो लगा लिए जाएं। इसके अलावा और अपने नाम से जितनी जितनी इमारतें मंसूब करनी हैं वो कर ली जाएं, और टिकटॉक बना लिए जाएं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनकर। तो ये सब कुछ इतनी जल्दी में हो रहा है
کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ بس اب ان کا اختتام قریب ہے، اور ورنہ تو اس طرح کوئی بھی نہیں کرتا جس طرح سے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب میں یہ سوچتی ہوں کہ ان کا انجام تو مجھے نظر آ رہا ہے، کیا آپ کو بھی آ رہا ہے؟ میں سوچتی ہوں کہ یہ کہاں جائیں گے؟ کئی قسم کے آپشنز میرے دماغ میں آتی ہیں۔ کیا یہ کوئی اور کاروبار شروع کر دیں گے، ملک سے باہر چلے جائیں گے جہاں پر ان کے محل ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں، یا پھر یہ کسی خاص جگہ پر جائیں گے؟ اب میں ہر بات تو آپ کو بتا نہیں سکتی، کچھ چیزیں تو آپ کو خود بھی ازیوم کرنی چاہیے کہ یہ لوگ کہاں جائیں گے۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے، اقتدار ختم ہونے کے بعد یہ لوگ کہاں رہنا پسند کریں گے؟ تو آپ کمنٹ باکس میں آ کر ضرور اپنی رائے بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ لوگ کہاں جائیں گے۔ ویسے مجھے پتا تو ہے، لیکن اب میں سارا سسپینس ختم نہیں کرنا چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ کچھ آپ لوگوں پر بھی چھوڑ دوں، اس لیے آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔